हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. which one of the following structure between two adjacent cells is an effective transport pathway? Okay, options are plasmodesmata, option B plastoquinone, option C endoplasmic reticulum, D plasmalemma. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो दो एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनके बीच में कौन सा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है. तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो प्लाज्मा लेमा इट्स नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लाज्मा लेमा क्या है? प्लाज्मा लेमा इज अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा कहा जाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसका आंसर नहीं है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट्स अ सेल ऑर्गेनल जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और इसका क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस. ओके, अगर हम बात करते हैं प्लास्टोक्यूनॉन, तो प्लास्टोक्यूनॉन क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं. किसमें? इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किसमें होती है? फोटोसिंथेसिस में. तो ये कहां प्रेजेंट होंगे? इन क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मोडेस्मेटा. ओके, सो दो सेल्स के बीच में जो कनेक्टिंग चैनल होते हैं वो होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. ये जो स्ट्रक्चर है दो सेल के बीच में, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये है सेल वॉल. तो ये जो रेड कलर की है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज सेल वॉल. ओके, एंड सेल, ये जो हम दो सेल के बीच में ये जो देख रहे हैं स्पेस, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा. तो ये दोनों कनेक्टिंग चैनल है बिटवीन टू सेल, और इनके थ्रू क्या जुड़ा रहता है? दोनों सेल का साइटोप्लाज्म. तो जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के बीच में, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्लाज्मोडेस्मेटा. बेस्ट ऑफ लक.